Hi, this is Sejyoti Deshwal and I welcome you all again back to our YouTube channel that is CA Inter by विश्वास CA। उम्मीद करती हूँ कि कोस्ट का पेपर आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग गया होगा एंड नाउ इज द टाइम फॉर ऑडिट का पेपर। और अगर कोस्ट का पेपर नहीं भी आपका अच्छा गया है तो इस वक्त आपको सिर्फ ऑडिट के पेपर के ऊपर ही फोकस करना चाहिए क्योंकि हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है, 1.5 डेज है और हमें 11 चैप्टर रिवाइज करने हैं। आज इस वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्ट्रेटेजी जिसको फॉलो करके बहुत ही इफेक्टिवली और एफिशिएंटली आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर पाओगे। ये पीडीएफ है, आपको ये टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी जो भी टाइम मैंने हर एक टॉपिक को इस पीडीएफ के अंदर एलोकेट किया है वो एस्टिमेटेड बेसिस के ऊपर है। तो ऐसा डेफिनेटली हो सकता है कि उन टॉपिक को कंप्लीट करने में, रिवाइज करने में आपको कम टाइम लगे या थोड़ा बहुत आपको ज्यादा भी लग सकता है, प्लस माइनस आप अपने हिसाब से करके चलोगे। ऑल्सो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो भी चैप्टर या जो भी कंसेप्ट, जो भी टॉपिक आपने आज तक कभी भी नहीं पढ़ा, कभी भी आपने उसको रिवाइज नहीं किया, आपको वो नहीं आता है, तो लास्ट रिवीजन में आपको उसको पिकअप नहीं करना है। रिवीजन करने का सोर्स आपका 1 डे बिफोर वाला मटेरियल होना चाहिए, जो इन आर केस हमने क्लासेस के अंदर चार्ट्स बनाए हैं, वहां से आप रिवीजन करोगे। जब आप रिवीजन कर रहे हो, मैंने आपको क्लासेस में बताया है कि कौन सी चीजें आपको रीड करनी, कौन सी चीजें आपको लर्न करनी है। तो जो हमने लर्निंग के लिए मार्क करके रखी है वही कंसेप्ट आप रिवाइज करोगे, वही कंसेप्ट आप लर्न करोगे। ठीक है। जिस दिन आप कोस्ट का पेपर देकर आओगे उस दिन मैं ये मानती हूं कि यस, आप काफी टायर्ड होगे। ठीक है, हो सकता है आपका पेपर अच्छा नहीं गया तो आपका मूड भी इतना खास नहीं होगा। तो उस दिन हमें ऐसे टॉपिक पिकअप करने हैं जो काफी इजी हैं, जो इजीली आपके कवर हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इस दिन पढ़ना प्रेफर नहीं करते हैं, तो मैं कहूंगी कि आपको थोड़ा बहुत इस दिन आके पढ़ना चाहिए। उससे दो फायदे होंगे, एक तो आपका मोमेंटम बनेगा पेपर के लिए, दूसरा कुछ टॉपिक आप कंप्लीट कर पाओगे और जो आपका अगला दिन है जहां पे आपका पूरा दिन छुट्टी रहता है वहां पे आपका टाइम बच जाएगा और आप अच्छे से सिलेबस रिवाइज कर पाओगे। तो जिस दिन आप कोस्ट का पेपर देकर आओगे वहां पे मैंने एक स्लॉट बुक किया है 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का। ऑल्दो अगर आप नीचे टॉपिक का टाइम देखोगे तो ये टॉपिक कंप्लीट करने में आपको सिर्फ 4.5 घंटे लगने वाले हैं। सो दैट मीन्स यहाँ पे आधा घंटा फालतू ही स्लॉट में रखा गया है ताकि आप डिनर वगैरह भी यहाँ पे कंप्लीट कर पाओ। और जितने भी टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं वो बहुत सिंपल टॉपिक है, जैसे कि ऐसे दोस्तों चैप्टर 1, ऐसे 210 चैप्टर 6 जिसके अंदर सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड आता है, कारो, SQC1, एथिक्स और 700 सीरीज के स्टैंडर्ड। एंड अगर आप टाइम देखोगे, टाइम मैंने सफिशिएंट टाइम दिया है, कारो को 45 मिनट्स दिए, कारो कंप्लीट करने में, रिवाइज करने में 30 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि इतने ही टाइम में आप इन टॉपिक को खत्म करो। इनफैक्ट कोशिश ये होनी चाहिए कि थोड़ा सा कम टाइम ही आप लगाओ, इफेक्टिवली चीजें आपको बहुत करनी पड़ेंगी, तब आप जो लास्ट के आपके चैप्टर है, जो बड़े चैप्टर मैंने नीचे रखे हैं, उसके लिए आप ज्यादा टाइम बचा पाओगे। ठीक है। तो टाइम आपको कहीं पे भी वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद डेफिनेटली आपको थोड़ा सा आराम करना पड़ेगा, यू विल स्लीप। और नेक्स्ट डे आप उठोगे जो है May 21 का डे, मेन डे, जहां पे आपका पूरा दिन छुट्टी रहता है। यहाँ पे आपको स्लोट्स में पढ़ाई करनी है। जैसे कि सबसे पहला जो स्लॉट आपका बनना चाहिए वो सुबह बनना चाहिए। मैंने 7 बजे से लेकर 12 बजे यहाँ पे स्लॉट्स बनाया है। अगर आप थोड़ा जल्दी पढ़ना शुरू करोगे तो आप वो भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना सोना आपके लिए सही लगता है। तो 7 बजे से लेकर 12 बजे तक का यहाँ पे स्लॉट आपको दिखाई दे रहा है। और ये एक ऐसा टाइम है जहां पे आपकी एनर्जी बहुत होगी, हाई होगी, और आप बहुत ज्यादा मूड में होगे पढ़ाई करने के कि आपका पेपर है। तो यहाँ पे मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सिलेबस का रखा है, दैट इज चैप्टर नंबर 4। तो अप्रोक्स अगर आप सारे स्टैंडर्ड कंप्लीट करने में टाइम देखोगे तो ऑलमोस्ट 5 घंटे के आसपास आपको टाइम लग जाएगा। तो आप बीच में 10-1 मिनट का, 5-1 मिनट का ब्रेक ले सकते हो अगर आपको बहुत ही ज्यादा ऐसे एग्जॉस्टिंग फील हो रहा है। अच्छा, जब आप कोई चीज बहुत ज्यादा कॉन्टिन्यूसली पढ़ते हो तो आपकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। जब आप इन स्टैंडर्ड को पढ़ रहे होगे, किसी भी टाइम पे आपको लगता है कि यार अब मुझसे और नहीं ये हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग द मोमेंटम व्हाट यू कैन डू, जो मैंने स्टैंडर्ड्स का मैराथन डाला हुआ है, आप उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को वहां से देखना शुरू कर दो। लेट्स से कि आप कोई स्टैंडर्ड कर रहे थे ऐसे 505, ये कंप्लीट हो गया, बट अब अभी आपका 510 पढ़ने का मन नहीं है, तो 510 का वो पर्टिकुलर ऐसे के रिवीजन से, जो मैराथन है वहां से आप रिवीजन करो। तो उससे क्या होगा, आपका मोमेंटम दोबारा से बनेगा और आप पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाओगे। ठीक है। एंड अगर आप टाइम देखोगे, यहाँ पे भी हर एक स्टैंडर्ड को सफिशिएंट टाइम दिए, जैसे 530 बड़ा स्टैंडर्ड है तो रिवीजन के लिए 1 घंटा यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। कोशिश आपको करनी कि इसी टाइम के अंदर आप सारी चीजें खत्म करो। उसके बाद आपको ब्रेक लेना है 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का, क्योंकि आप काफी एग्जॉस्ट हो चुके होगे।
अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे अंदर वो एनर्जी है तो आप यहाँ पे टाइम सेव कर सकते हो, 10 मिनट का ब्रेक लेकर आगे जो दूसरा स्लॉट है उसकी तरफ बढ़ सकते हो। दूसरा स्लॉट मैंने रखा है 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का, क्योंकि इसके बाद लंच का टाइम होएगा। यहाँ पे आप चैप्टर पिकअप करोगे सबसे पहले चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर एक स्टैंडर्ड है ऐसे नंबर 300। 1 घंटे के आसपास आपका टाइम लगेगा और ये स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा इजी स्टैंडर्ड पिकअप करने हैं। चैप्टर नंबर 7 का एक ऐसे नंबर 560 है, 580 है, 30-30 मिनट का यहाँ पे टाइम लगेगा और आपको ये 2 स्टैंडर्ड खत्म कर देना है। छोटे स्टैंडर्ड है और बहुत इजी स्टैंडर्ड है। उसके बाद यू हैव टू डू योर लंच एंड ये स्लीप ब्रेक रहेगा 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का। 1 घंटे का ये ब्रेक है और ये मस्ट टेक ब्रेक है, मतलब ये तो आपको लेना ही चाहिए। लंच खत्म करने में आपको 10 मिनट लगनी चाहिए, बाकी जितना भी टाइम है यू नीड टू टेक अ प्रॉपर स्लीप, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नहीं सोते हो तो इसका मतलब आने वाला जो टाइम है वहां पे आपकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। सो यू नीड टू बकल अप योर एनर्जी। उसके बाद अगला स्लॉट है 3:30 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक का। जैसे मैंने बोला कि आपको एनर्जी चाहिए, 3:30 बजे तक का स्लॉट है, तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा जल्दी यहाँ पे पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। 3:20 तक आप रेडी हो जाने चाहिए पढ़ने के लिए। यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 के जो बाकी के टॉपिक है 570, 260, 265, 450, 299, इसको आप पिकअप करोगे। उसके बाद थोड़ा सा 5-1 मिनट का ब्रेक लेना और चैप्टर नंबर 10 2 घंटे मैंने इसको दिए, जो बहुत ज्यादा टाइम है, बैंक ऑडिट आप खत्म करोगे। ठीक है, उसके बाद डेफिनेटली यू विल टेक डिनर ब्रेक 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का। यहाँ पे भी आपको कोशिश यही करनी है कि यार मैं 10 मिनट के अंदर ये सब कुछ खत्म कर दूं और बाकी 20 मिनट में आराम करूं। उसके बाद जो स्लॉट 4 है ये थोड़ा सा मुश्किल स्लॉट है। यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 3 पिकअप करना है 8:30 बजे से लेकर, मैंने 12:30 बजे रखा है क्योंकि मुझे सुबह आपकी एनर्जी फ्रेश चाहिए। ठीक है, और सुबह कौन सा है आपका, जहां पे जिस दिन आपका पेपर होगा मई 22, जहां पे आपके 2 चैप्टर बचे हुए हैं, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 9, इसको आपको पिकअप करना है। अब सुनना, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 9, इसमें से जो भी चैप्टर आपको सबसे अच्छे से आता है उसको आप ना स्लॉट नंबर 4 में लेके जाओगे। जैसे मैंने माना है कि चैप्टर नंबर 3 आपको सबसे अच्छे से आता है, आपने स्लॉट 4 में उसको रख लिया। उससे क्या है कि ये चीजें मुझे कंप्लीट चाहिए आपकी, और जो आपको थोड़ा सा कम अच्छे से आता है उसको आपको सबसे लास्ट में रखना है। जैसे कि अगर आपको चैप्टर नंबर 5 सबसे अच्छे से आता है तो चैप्टर नंबर 3 की जगह चैप्टर नंबर 5 आप यहाँ पे कंप्लीट करोगे। या आपको चैप्टर नंबर 9 के लिए ज्यादा टाइम चाहिए, 4 घंटे यहाँ पे चाहिए, तो चैप्टर नंबर 9 आप यहाँ पे रखोगे, जैसा भी आपको सही लगता है। फिर उसके बाद अगले दिन पे भी आप ऐसा ही करोगे। उसके बाद जो सबसे अच्छा चैप्टर आपको इन तीनों चैप्टर में से आता है वो आप रखोगे। जैसे मैंने चैप्टर नंबर 5 को 2.5 घंटे दिए, मुझे लगता है कि रिलेटिवली इजी चैप्टर है। ठीक है, फिर उसके बाद 8:30 बजे के बाद जितना भी टाइम आपके पास बचा हुआ है, आप अपना जो चैप्टर लास्ट में रह जाएगा वो आप देखोगे, जितना भी आपसे हो सकता है, वो कोई भी चैप्टर हो सकता है। बेसिकली यहाँ पे आपको वो चैप्टर रखना है जो आपने सबसे कम पढ़ा है, जहां पे आपको लगता है कि ये मुझसे हो नहीं पाएगा। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर शेड्यूल। आप इसकी रेफरेंस लो और अपना 1.5 डे इसको फॉलो करके अगर आप पढ़ाई करोगे, आई कैन अश्योर यू बहुत अच्छे से आप अपना पेपर के लिए रिवीजन कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच। मैं फिर से कहना चाहूंगी, इसको आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।